हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन ज्ञान में और हिस्ट्री की क्लास में। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अर्ली लाइफ ऑफ बुद्धा के बारे में। बुद्धा जो थे यानी जिनका नाम जो असली नाम था उनका वो था सिद्धार्था। तो उनकी जो लाइफ से कुछ जो रोचक तत्व हैं उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। फिर इसके बाद जो हमारी वीडियो आएगी जो बुद्धिज़्म के में टीचिंग्स हैं यानी बुद्धा के द्वारा जो पाठ पढ़ाए गए हैं, जो उनके द्वारा प्रीचिंग्स दी गई थी, तो वो सारी चीज़ें हम आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है। और हमारी जो पिछली वीडियो रही थी वो थी हमारी जैनिज़्म से रिलेटेड, जिसमें हमने महावीर जी के द्वारा जो सारी चीज़ें 24 जो तीर्थंकारास हुआ करते थे उनकी सारी जो टीचिंग्स थी उनको कोडिफाई कर दिया गया, कंपाइल कर दिया गया। उसमें जो महावीर जी ने डॉक्ट्रिन्स वगैरह दी थी वो सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं ऑलरेडी। ठीक है। अब यहाँ से हमारा चालू होगा बुद्धिज़्म और इसके बाद हमारी बुद्धा की टीचिंग्स। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त अरुण। तो देखिए, अर्ली लाइफ ऑफ बुद्धा, अब इनका जो ओरिजिनल नेम हुआ करता था वो था सिद्धार्था। इनको सिद्धार्थ नाम से जाना जाता था पहले, मगर जब इन्होंने निर्वाणा प्राप्त करा तो उसके बाद इनको जो एक टाइटल होता है ना द बुद्धा, इनको ये वो जो टाइटल है दे दिया गया और इनको फिर उसके बाद से द बुद्धा के नाम से जाना जाने लगा। अब इनका जो जन्म हुआ था वो लुम्बिनी गार्डन्स में हुआ था 563 BC में। ठीक है। कपिलवस्तु नेपाल, जो नेपाल और यूपी के बॉर्डर के यूपी के बॉर्डर पड़ता है तराई रीजन, उसको बोलते हैं कपिलवस्तु। वहाँ पर कपिलवस्तु हुआ करता था। ठीक है। आप इसे मैप में लोकेट कर सकते हैं इजीली। ठीक है। जब मैं आपको मैप पढ़ाऊंगा कि मैप में कैसी चीज़ें लोकेट करते हैं और कैसे नहीं, तो वो सारी चीज़ें जब बताऊंगा यहाँ पर सारे के सारे जितने भी ये लोकेशन है मैं आपको सारे के सारे लोकेट भी करवाऊंगा। ठीक है। अब यहाँ पर ये साक्य क्लान से बिलोंग करा करते थे, जो कि मल्ला जनपदा में एक क्लान हुआ करती थी। मल्ला एक महाजनपदा हुआ करता था जो कि एक रिपब्लिकन जनपदा था, तो ये उससे बिलोंग करा करते थे। ठीक है। कपिलवस्तु का, अब ये क्षत्रिय हुआ करते थे और शाइवाइट थे। ठीक है। यानी शिवजी जी को पूजा करते थे, यानी शिवजी जी को वेनरेट करा करते थे। इनके पिताजी का नाम था सुदोधना, जो कि साक्या क्लान के हेड हुआ करते थे। और इनकी माता जी का नाम था, यानी जो रियल मदर हुआ करती थी, उनका नाम था माया, जो कि इनको जब ये 7 साल के थे तो तभी उनकी जो मृत्यु हो जाती है माया जी की। और उसके बाद इनकी जो फोस्टर मदर हैं यानी जो प्रजापति गौतमी जी थी, माया जी की बहन यानी सिद्धार्था यानी गौतम बुद्ध की मौसी, उन्होंने फिर इनको पाल पोस कर बड़ा करा, उनकी लालन पालन करें। तो उसके बाद से गौतमी जी यानी इनको गौतमी पुत्र भी बोला गया और गौतमी जी ने फिर सिद्धार्था जी का ध्यान वगैरह रखा। ठीक है। अब इसके बाद आगे क्या होता है कि इनकी शादी वगैरह होती है, तो यशोधरा जी इनकी वाइफ बनती हैं, जो कि कौशलन प्रिंसेस हुआ करती थी। और इनकी जो रियल मदर थी वो भी यानी माया जी, वो भी कौशलन प्रिंसेस ही थी। अब इनका जो सन था वो था राहुला, और जो इनका एक प्रिय मित्र हुआ करता था ना, बेस्ट फ्रेंड आज के समय में हम इंग्लिश में बोल देते हैं, तो वो था इनका चन्ना। ठीक है। और जो हॉर्स जिसको ये बहुत ज़्यादा मतलब लगाव था एक एनिमल से, तो वो उसका नाम था कार्थका। ठीक है। अब एट द एज ऑफ 29 इन्होंने अपना घर छोड़ दिया जस्ट बिकॉज ऑफ कि ये अपने लाइफ में कुछ ढूंढना चाहते थे, अपनी लाइफ के जो एक एम है ना उसको प्राप्त करना चाहते थे। आगे चल के फिर ये मेडिटेशन वगैरह लर्न करते हैं। जो कुटिया होती थी ना अलरकालमग यानी संघा जो हुआ करता था, वहाँ पर ये मेडिटेशन वगैरह लर्न करते हैं, सारी मुद्राएं वगैरह सीखते हैं। उसके बाद अपने आप को जब ये उस जगह पर रखते हैं ना, तो इनको संतुष्टि प्राप्त नहीं होती, तो ये आगे चल देते हैं, क्योंकि इन्हें जो ना ट्रूथ फाइंड आउट करना था कि आखिरकार चीज़ें किस प्रकार से और कैसे कैसे हो रही हैं। मैं आपको एक कहानी पूरी की पूरी नैरेट करूंगा जिसमें आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा कि आखिरकार ये किस लिए निकले थे घर से बाहर। ठीक है। अब यहाँ पर अपनी जो चीज़ें हैं ना उनको ढूंढने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए तो 5 ब्राह्मण के साथ इन्होंने ये कुटिया छोड़ दी और उसके बाद जो ट्रुथ है उसकी खोज में बाहर निकल गए। ठीक है। जहाँ पर इन्होंने रिजिड ऑस्टेरिटी को अपनाया और उसके बाद डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्फ टॉर्चर जो हमने जैनिज्म में भी देखे थे। ठीक है। वो सारी चीज़ें यहाँ पर भी अपनाई गई। आगे चलकर क्या होता है कि रुद्र का रामपुत्र एक टीचर हुआ करते थे, यानी गौतम बुद्ध के ही टीचर हुआ करते थे, जिन्होंने गौतम बुद्ध को वेदास और उपनिषद सिखाए थे। ठीक है।
आगे चलकर क्या होता है इससे आगे कि जब निर्वाणा प्राप्त कर लेते हैं गौतम बुद्ध जी, तो यहाँ पर गौतम बुद्ध जी के 5 डिसाइपल्स बनते हैं, जिसमें से जो प्रिय डिसाइपल्स हुआ करते थे आनंदा एंड उपाली, जहाँ पर आनंदा जी को लेफ्ट हैंड ऑफ बुद्धा माना गया है और उपाली जी को राइट हैंड ऑफ बुद्धा। उसके बाद जो 3 बचते हैं अश्वजीत, मोगलन्ना और सरीपुत्रा। ठीक है, तो ये 3 डिसाइपल हुआ करते थे। अब जब हम आगे चलेंगे तो आगे चल के हम देखते हैं कि इन्होंने बोध गया में एट द एज ऑफ 35 निर्वाणा प्राप्त कर लिया था, कि 49 दिन तक ये एकदम यानी एक पोस्टर में बैठे रहे, जैसे कि मेडिटेशन ध्यान मुद्रा होती है ना एक, उसमें बैठे रहे। उसके बाद ध्यान मुद्रा क्या होती है मैं आपको लास्ट में पढ़ाऊंगा जब हम बुद्धिज़्म पढ़ेंगे आगे चल के, ठीक है, टीचिंग्स के बाद। तो यहाँ पर जब ये ध्यान मुद्रा में बैठे रहे तो 49 दिन तक ये यूँ ही बैठे रहे, उनके बाद उन्होंने निर्वाणा प्राप्त कर लिया ऑन दी बैंक्स ऑफ रिवर निरंजना। ठीक है, पीपल ट्री के नीचे, पीपल ट्री के नीचे, ये चीज़ आपको याद रखनी है। उसके बाद ये सारनाथ की तरफ मूव आउट कर जाते हैं। फिर उसके बाद सारनाथ नियर वाराणसी के पास पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर ये अपना फर्स्ट प्रीच यानी फर्स्ट सरमन करते हैं, सरमन देते हैं, पढ़ाते हैं लोगों को बुद्धिज़्म के बारे में, अपने संघा के बारे में समझाते हैं। तो उसको बोला गया है धर्म चक्र प्रवर्तना। ठीक है, सेटिंग इन मोशन द व्हील ऑफ धर्मा, इसका मतलब। ठीक है, तो ये यहाँ पर चीज़ें होती हैं। आगे चलकर क्या होता है कि ये लैंग्वेज भी काफ़ी सारी बोला करते थे। मगध एंड पाली लैंग्वेज 2 लैंग्वेज हुआ करती थी जो बुद्ध के द्वारा बोली जाती थी। यहाँ पर आगे चलकर क्या होता है कि निर्वाणा प्राप्त करने के बाद एट द एज ऑफ 80 ये सारनाथ में एट द एज ऑफ 80 क्या होता है कि ये महापरिनिर्वाणा प्राप्त करते हैं। मगर उससे पहले क्या होता है कि सारनाथ में जब ये अपना फर्स्ट सरमन दे रहे थे तो वहाँ पर इनको द बुद्धा टाइटल दिया गया, द बुद्धा के नाम से पुकारा गया और तब से ही इनका नाम बुद्धा पड़ चुका था। ठीक है, मगर फिर आगे चल के 80 साल की उम्र में 483 BC 483 BC में कुशीनगर में इन्होंने महापरिनिर्वाणा यानी फाइनल सेपरेशन ऑफ सोल एंड बॉडी, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर प्राप्त कर ली, जिसको बोला जाता है महापरिनिर्वाणा, और जो जैनिज्म में बोला जाता है महाकैवल्य। ठीक है, अब यहाँ पर जैनिज्म में आपने देखा था कि मल्लास जो थे उन्होंने ही जो जैनिज्म थे यानी महावीरा उनको क्रीमेट करा था और उनकी एशिश को बरीड करा था। यहाँ पर भी मल्लास ही रोल प्ले करते हैं। उनकी जो जैनिज्म बुद्धा जो होते हैं यानी सिद्धार्था, उनकी जो उनको क्रीमेट करते हैं और फिर उनकी जो एशिश होती है उनको बरीड भी करते हैं। तो ये थी थोड़ी सी एक ब्रीफ। ठीक है, यहाँ पर अब चीज़ें मैं आपको स्टोरी सुनाना चालू करता हूँ। बेसिकली स्टोरी स्टार्ट होती है एक जगह से कि जो सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध की जो माता पिता थे, जो माता थी माया और जो पिता थे सुदोधना, अब ये बहुत ज़्यादा परेशान रहा करते थे क्योंकि ये साक्या क्लान के हेड हुआ करते थे सुदोधना जी। अब यहाँ पर जब ये बहुत ज़्यादा परेशान थे, इनकी परेशानी का कारण था कि इनकी कोई संतान नहीं थी। जब संतान नहीं थी तो ये बहुत ज़्यादा परेशान हुआ करते थे। एक दिन क्या होता है कि इनके जो डोर स्टेप पर यानी दरवाजे पर एक ऋषि मुनि जी आते हैं, यानी एक बाबा टाइप गेरुए कलर के जो पूरे रोब वगैरह लपेट कर वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो वहाँ पर जब ये वो भिक्षा मांगने के लिए आते हैं, उसके बाद जब वो भिक्षा मांगते हैं ना सुदोधना और माया जी से, तो उनकी जो चेहरा होता है उसको देखने के बाद वो तो कहते हैं कि क्या हुआ, क्या परेशानी है। जैसे कि पूछ लेते हैं, आपने देखा होगा कि कभी भी भिक्षुक वगैरह आते हैं तो बाबा वगैरह आते हैं तो वो पूछ लेते हैं। तो ऐसा ही यहाँ पर हुआ था कि वो जब पूछते हैं ना कि क्या हुआ बेटा, तो सुदोधना जी क्या करते हैं कि अपनी जो कहानी होती है वो सारी की सारी नैरेट करते हैं कि हमारे जो बेटा नहीं है, कोई भी संतान प्राप्ति नहीं है। मगर यहाँ पर जब ये सारी कहानी ऋषि मुनि जी सुनते हैं तो ऋषि मुनि जी कहते हैं कि चल कोई बात नहीं, तेरे बेटा हो जाएगा। मगर क्या है ना कि अगर तेरे बेटा तो हो जाएगा मगर वो 30 साल की उम्र में यानी 29 साल की उम्र में अपना घर छोड़ देगा और वो सन्यासी बन जाएगा एक। तो जब ये बात सुनते हैं ना सुदोधना जी, तो सुदोधना जी बहुत ज़्यादा शॉक में पड़ जाते हैं और वो कहते हैं कि ये क्यों, मेरे तो खाली एक ही बेटा होगा, तो उसके बाद भी फिर ये भी उसमें पड़ जाएगा, संन्यास ले लेगा, तो फिर मेरा राजपाट कौन संभालेगा। ठीक है, अब इस बात को लेकर वो चिंतित हो जाते हैं। तब वो कहते हैं कि बाबा जी कुछ उपाय, सुदोधना जी कहते हैं ऋषि मुनि जी से कि बाबा जी कुछ उपाय, तो उपाय बताते हैं ऋषि मुनि जी कि कुछ ज़्यादा उपाय नहीं है कि आपको जो है ना बस अपने बेटे को क्या करना है कि उसके चारों ओर खुशहाली ही खुशहाली रहनी चाहिए। उसके सामने ना तो कोई एक बीमार पर्सन आना चाहिए, ना ही कोई बूढ़ा व्यक्ति आना चाहिए, ना ही कोई साधु आना चाहिए और ना ही किसी की डेड बॉडी यानी किसी का अगर अंतिम संस्कार भी हो रहा है तो उसके सामने ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए।
आपको बस ये सारी चीज़ें जब तक हाइड रखनी है, यानी छुपा कर रखनी है, जब तक वो 29 साल का हो ना जाए पूरा कंप्लीट और 30 में चलने न लग जाए। तो ये सारी चीज़ें से सुदोधना जी सुनते हैं तो कहते हैं चलो ठीक है कोई बात नहीं। मगर आपने एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करी कि पहले के ज़माने में, पहले के समय में क्या हुआ करता था कि जो साधु संत हुआ करते थे ना, उनकी जो बातें थी कहीं ना कहीं उनमें उसमें सच्चाई हुआ करती थी। वो प्रिडिक्ट कर सकते थे कि आगे होने क्या वाला है। तो यहाँ पर भी यही सारी चीज़ें हुई थी पहले के ज़माने में। कहीं ना कहीं जो एक कहते हैं ना कि सत्य था, मतलब ट्रुथनेस जो हुआ करती थी वो चीज़ हुआ करती थी जो साधु संत थे उनकी बातों में। मगर आज के समय में तो ये काइंड ऑफ बिजनेस बन चुका है, ठीक है। यहाँ पर सारी चीज़ें अर्न करी जाती है। चलिए अपार्ट फ्रॉम दिस हम स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। अब स्टोरी में क्या होता है कि समय बीतता जाता है और सुदोधना जी 9 महीने के बाद सिद्धार्थ जी यानी गौतम बुद्ध जी ये 9 महीने के बाद जन्म ले लेते हैं। उसके बाद क्या होता है कि वो अपने, देखिए उस समय में क्या हुआ करते थे कि जो क्षत्रिय हुआ करते थे वो आश्रमास प्रैक्टिस करा करते थे और ब्राह्मण भी, ठीक है। अब जो आश्रमास थे वो सारे के सारी चीज़ें जो है ना आश्रमास में जो ब्राह्मण थे वो पूरा आश्रमास फॉलो करा करते थे। मगर वहीं पर जो क्षत्रिय हुआ करते थे वो एक जो लेवल होता है ना गृहस्था तक ही सीमित रह जाते थे। मगर ब्राह्मण जो थे वो गृहस्था के बाद जो वानप्रस्था होता है ना उसमें भी वो पार्टिसिपेट करते थे, जिस जहाँ पर वो मोक्ष के लिए तैयारी करा करते थे। यानी मोक्ष का जो कॉन्सेप्ट हुआ करता था साल्वेशन का, वो खाली ब्राह्मण्स के लिए ओपन हुआ करता था। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, और मैंने आपको ये भी बताया था कि एक वीडियो बना रखी है सेपरेटली, जिसमें मैंने आपको बताया है कि जैनिज्म और बुद्धिज़्म का उदय हुआ क्यों। और वो उसमें से एक जो रीज़न था वो ये भी था कि ब्राह्मणिकल डोमिनेशन और मोक्ष, ठीक है। अब यहाँ पर जब सिद्धार्थ जी धीरे धीरे बढ़ रहे होते हैं, यानी उनकी उम्र बढ़ रही होती है, तो उनके पिताजी की जो चिंता होती है वो और ज़्यादा बढ़ने लग जाती है। अब आगे चलकर बात ये होती है कि जो सिद्धार्थ जी हैं, गौतम बुद्ध जी जो ना उनका एक फ्रेंड होता है चन्ना। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले वीडियो में, चन्ना जो उनका फ्रेंड होता है उसके साथ बहुत ज़्यादा समय बिताया करते थे। मगर जो जितनी भी टीचिंग्स हुई थी, जितनी भी चीज़ें सीखी थी सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध जी ने, वो अपने महल में ही, अपने पैलेस में ही सीखी थी सारी की सारी। जैसे कि होम ट्यूशन वगैरह नहीं होते, वही सारी चीज़ें वहाँ पर अरेंजमेंट कर दिया गया था सुदोधना जी के द्वारा, ठीक है, वो सारी चीज़ें। मगर जब भी सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध जी अपने पिताजी से ये क्वेश्चन पूछा करते थे कि मुझे आप बाहर जाने क्यों नहीं देते हो, मुझे भी तो अपने फ्रेंड के साथ खेलना है वगैरह वगैरह, मार्केट भी नहीं जाते थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उनके लिए मना थी। अब आगे चलकर ऐसे ही चलते चलते उनके फ्रेंड के साथ वो चन्ना के साथ खेलते हैं, कुछ समय तक खेलते हैं। मगर उसके बाद चन्ना जो है ना जो आश्रमास थे उसमें चले जाते हैं, वहाँ पर अपने वेदास वगैरह उपनिषद वगैरह पढ़ते हैं। उसके बाद वहाँ पर सीखने के बाद वो वापस आते हैं तो चन्ना से भी मिलते हैं, आगे बताऊँगा। फिर इसके बाद धीरे धीरे गौतम बुद्ध जी बड़े होते रहते हैं और उसके बाद उनकी शादी भी करा दी जाती है, जिससे कि उनकी जो वाइफ होती है यशोधरा, और फिर उनसे एक बेटा भी पैदा होता है जिसका नाम होता है राहुला, ठीक है। अब राहुला भी जन्म ले लेता है। अब धीरे धीरे जो है ना उनकी जो बेचैनी थी वो बढ़ने लग जाती है। एक दिन क्या होता है कि सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जी अपने जो एक हरम होता है यानी कमरा जो होता है उसमें बैठकर मेडिटेशन कर रहे थे। सडनली क्या होता है कि डोर बजता है, डोर से एंटर होते हैं उनके पिताजी सुदोधना जी। अब जब जैसे ही वो एंटर होते हैं तो वो देखते हैं कि उनका जो बेटा है वो मेडिटेशन फॉर्म में बैठा हुआ है। जब वो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जी को ऐसा देख लेते हैं ना सुदोधना जी, तो वो देखते हैं तो उनको बहुत डांटते हैं, सिद्धार्थ जी को यानी गौतम बुद्ध जी को बहुत डांटते हैं कि ये तुम्हारी उम्र नहीं है करने की, तुम खेलो खाओ कूदो मजे लो ज़िंदगी के, बाकी ये इन सारी चीज़ों में ना पड़ो। मगर कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें इंटरनली होती हैं, तो ये सारी चीज़ें गौतम बुद्ध के अंदर इंटरनली ही थी, मेडिटेशन करना, ध्यान करना, तो ये सारी चीज़ें उनके अंदर उभर कर आ रही थी। अब एक दिन क्या होता है कि एक दिन वो कहते हैं कि पिताजी मैं मार्केट जाना चाहता हूँ। मगर पिताजी कहते हैं कि नहीं मार्केट अभी तुम्हें नहीं जाना, तुम्हें अगर कुछ भी सामान चाहिए तो मुझे बता दो। तो मगर वो अगले दिन जिद कर लेते कि मुझे मार्केट जाना है, ठीक है। अब उनके समय में मार्केट कैसी हुआ करते थे कि वो खाली जाया करते थे, जो सिद्ध गौतम बुद्ध जी हैं वो खाली रथ में जाया करते थे और मार्केट लगा करती थी। मार्केट में ना तो कोई बूढ़ा हुआ करता था, ना कोई परेशान हुआ करता था, ना कोई अर्थी, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं हुआ करती जिससे कि सारी चीज़ें चेंज हो जाएं। तो ऐसे ही चलते रहते हैं कि तो मार्केट में वो जाते हैं और सामान वगैरह खरीदते हैं। तो
प्रजा जो थी, प्रजा को तो पता ही था कि मार्केट लग रही है और राजकुमार जी आ रहे हैं, तो वो खरीदते थे सामान। अगर पैसे वैसे कुछ नहीं, उनको मटेरियलिस्टिक चीज़ें कुछ नहीं पता थी इस समय पर गौतम बुद्ध जी को कि पैसे भी देने होते हैं। वो खाली फल वगैरह उठा लिया करते थे, जो भी उनको सामान खरीदना हुआ करता था वो सारे उठाकर अपने साथ लेकर आ जाया करते थे। बाद में उनके पिताजी, उनके जो पिताजी हुआ करते सुद्धोधन जी, जो जहाँ जहाँ से उन्होंने सामान खरीदा उनको पैसे वगैरह दिया करते थे। तो ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं। मगर एक दिन क्या होता है कि जस्ट एक दिन वो अपनी जो महल होता है ना, उसमें ऊपर खड़े होकर अपनी जो बालकनी होती है, बालकनी टाइप, वहाँ पर अपने जो केश थे वो अपने सुखा रहे थे। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वन थिंग दैट आई वुड लाइक टू टेल यू कि जो बुद्धा जी थे, गौतम बुद्ध जी थे, उनकी जो पर्सनैलिटी थी बहुत चार्मिंग हुआ करती थी। 6-6.5 फुट हाइट हुआ करती थी और बहुत मतलब एकदम होती है ना जैसे कि खली टाइप और रॉक जॉनसन टाइप, ऐसी पर्सनैलिटी हुआ करती थी। और केस बहुत लंबे लंबे हुआ करते थे, क्योंकि पहले के समय में क्या हुआ करता था कि केस जो थे राजा महाराजाओं के जो बाल हुआ करते थे बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे, ठीक है। तो वो वहाँ पर बालकनी में खड़े होकर, खिड़की पर खड़े होकर अपनी जो केस थे यानी बाल वगैरह सुखा रहे थे। सुखाते सुखाते जैसे ही वो देखते हैं ना कि खड़े होकर देख रहे होते हैं चारों तरफ, तो वहाँ पर उनको एक मोंक दिखाई पड़ता है। और वो उसने जो गेरुआ कलर होता है ना, केसरिया रंग, केसरिया और ऑरेंज मान लीजिए, तो वही कलर का रोब अपने शरीर पर लपेटी हुई थी और वो जो है ना उधर ही की तरफ से जा रहा था। जब वो देखते हैं उसको तो वो बहुत अचंभित हो जाते हैं कि ये कैसा पर्सन है, ये कैसा आदमी है, इसकी खाल कैसी है, ये वो वगैरह, जैसे कि आपने पीके में देखा होगा कि चमड़ी कैसी। तो ये सब देखते हैं ना तो बहुत अचंभे में पड़ जाते हैं कि इसने ये कपड़े क्यों पहने, अगर कपड़े हैं तो कपड़े क्यों पहने ऐसे। तो बहुत मतलब देखकर एकदम अलग सा लगता है। जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको कुछ भी चीज़ दे दो तो उनको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट महसूस होती है, उसके बारे में जानना चाहते हैं फिर वो। तो यहाँ पर जो बुद्धा जी थे वो भी अब उस मोंक के बारे में जानना चाहते थे। बहुत सारी जानकारी उसके, उनके जो मन में काफ़ी सारे सवाल उमड़ कर आ गए थे और वो अपने सवालों को रोक नहीं पा रहे थे। जैसे ही वो मोंक को देखते हैं वो तुरंत की तुरंत अपने जो बाल वगैरह हैं जैसे मर्जी कर और अपने सीधे नीचे भग कर आते हैं। जैसे ही वो नीचे आते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर तो मोंक है ही नहीं, वहाँ पर तो दरबान खड़े हुए हैं, 2 दरबान खड़े हुए हैं। जब वो दरबान से पूछते हैं कि यहाँ पर एक मोंक हुआ करता था, कहाँ पर गया, तो मोंक को जब ये सवाल पूछते हैं दरबान से गौतम बुद्ध जी, तो जो दरबान होते हैं वो कहते हैं यहाँ पर तो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है। और ऐसा कोई भी व्यक्ति होता है कि हमें तो आज तक नहीं पता। मगर गौतम बुद्ध जी ने तो देखा था अपनी बालकनी से। वो अपनी बात पर अड़ जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ था, कहाँ गया। मगर हुआ क्या था कि उन्होंने उस मोंक को पैक कर और कहीं ना कहीं रख दिया था, ताकि वो जो गौतम बुद्ध जी हैं उनको दिखाई ना। क्योंकि यहाँ पर सुद्धोधना जी यानी जो क्लान के हेड हुआ करते थे, उनके सख्त आदेश थे कि मेरे बेटे के चारों ओर ऐसी कोई भी चीज़ नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं। तो मीनवाइल क्या होता है कि जो गौतम बुद्ध जी के जो पिताजी हैं वो आते हैं, मीनवाइल आते हैं, ठीक है। अब आते हैं, देखते हैं, तो कहते हैं कि ऐसा, गौतम बुद्ध जी क्या करते हैं कि अपने पिताजी को रोकते हैं और कहते हैं कि पिताजी पिताजी मैंने तो अभी यहाँ पर एक मोंक ऐसा ऐसा आदमी देखा था। तो उनके जो पिताजी होते हैं कहते हैं कि ऐसा कोई आदमी होता ही नहीं, ऐसा तो कोई भी नहीं होता दुनिया में। तो ये सारी चीज़ें जब सुद्धोधना जी को यानी गौतम बुद्ध के पिताजी को पता चलती हैं, वो उसको नकार देते हैं गौतम बुद्ध को और कहते हैं कि जाओ अपने हरम में जाओ, अपने कमरे में जाओ और आप वहीं पर आराम से रहो, ऐसा कुछ नहीं होता, खाली आप खाने पीने में ध्यान दो और वगैरह वगैरह, मजे लो ज़िंदगी के, ऐसे कह देते हैं, ठीक है। अब इतना सुनकर जब भाई बच्चे को समझाया जाएगा जिसने ऐसी चीज़ें कभी देखी नहीं है, तो कहीं ना कहीं फिर उसे भी ये लगेगा कि हाँ होती नहीं है। तो गौतम बुद्ध जी कहीं ना कहीं उनको उनके फेवर में आ जाते हैं और कहते हैं कि चलो कोई नहीं, होती ही नहीं होंगी, तो चले जाते हैं फिर वो बाहर, ठीक है। अब क्या होता है, अब बात थोड़ी सी पलटने वाली थी। अब यहाँ पर जो चन्ना अब जो है ना अपना आश्रमास कंप्लीट कर अब घर पर आते हैं। अब वो मिलने आते हैं अपने दोस्त से यानी गौतम बुद्ध से, ठीक है। अब दोनों जो है ना दोस्त आपस में बैठकर बात करते हैं। बात करते बहुत समय बीत जाता है। फिर वो चन्ना जो होता है अपने घर पर चला जाता है, ठीक है। अब उसके बाद अगले दिन फिर बातचीत होती है, आपस में काफ़ी सारी बातें करते हैं। रात भी हो जाती है। रात को बैठ के जब गौतम बुद्ध जी चन्ना को ये सारी चीज़ें बताते हैं ना, तो कहते हैं कि अच्छा ऐसा भी होता है। मगर चन्ना को भी पता था कि जो सुद्धोधना जी हैं गौतम बुद्ध के पिताजी, उन्होंने सारी चीज़ें मना कर रखी हैं। मगर गौतम बुद्ध जी जब बताते हैं तो चन्ना मना कर देते। मगर गौतम बुद्ध जी अब अड़ियल हो गए थे। अब वो समझ गए थे कि सारे के सारे मुझसे झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। अब वो कहते हैं कि चलो कोई नहीं,
कहते हैं कि मुझे जो है ना मार्केट जाना है, मुझे मार्केट में घूमना है, मगर मैं राजकुमार बनकर नहीं जाना चाहता, मैं एक एज अ नॉर्मल मैन, कॉमन मैन बनकर जाना चाहता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर चन्ना जी कहते हैं कि ठीक है चलो कोई बात नहीं। अब ऐसा होता है कि एक दिन क्या होता है कि जो गौतम बुद्ध जी हैं, चन्ना जी सारी अरेंजमेंट कर देते हैं और गौतम बुद्ध जी को मार्केट में ले जाते हैं। ठीक है, एक दिन मार्केट में जब वो जा रहे होते हैं तो मार्केट में क्या देखते हैं कि सारी चीज़ें कुछ अलग अलग दिखी थी। वहाँ पर उन्हें सारे जो किस्म के लोग, जिनको वो जो ऋषि मुनि जी थे, सुदोधना और माया को मना कर कर गए थे कि ये सारी चीज़ें उनके चारों ओर नहीं आनी चाहिए, वो सारी चीज़ें उनके कम अक्रॉस आती हैं। पहले तो जब वो जाते हैं तो सामान खरीदते हैं, उनको भूख लगती है, धूप में जाते हैं तो भूख लगती है, एक जो फल की दुकान होती है वहाँ से फल उठाकर खाने लगते हैं और चलने लगते हैं आगे को। तो फल वाला कहता है कि पैसे तो देकर जाओ। यहाँ पर गौतम बुद्ध जी कहते हैं कि पैसा क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, बहुत सारे सवाल उनसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं पैसों से ही, जो फल वाला होता है यानी जो सेलर होता है वो कहता है कि पैसों से ही सारी चीज़ें खरीदी जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर तो गौतम बुद्ध जी को पैसों के बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि आज तक तो उन्होंने कभी पैसा दिया ही नहीं। ठीक है, कोई भी चीज़ खरीदने के लिए। अब ऐसे ही आगे चीज़ें चल रही होती हैं तो क्या होता है कि उन्हें जब सारी चीज़ें चल रही होती हैं तो आगे आते हैं। तो आगे आने के बाद उन्हें एक बुढ़िया अम्मा मिलती हैं, ठीक, अम्मा टाइप, जिनके मुंह में दांत नहीं थे। ठीक है, अब उन्हें ये भी नहीं पता था कि दांत क्या होते हैं। ठीक है, बुढ़ापा क्या होता है। वो देखते हैं कि आप ऐसी क्यों हो, तो कहते हैं मैं बूढ़ी हो रही हूँ। ये बुढ़ापा क्या होता है और कि आप ऐसे क्यों बोल रही हो कि दांत नहीं है, दांत कैसे कि चले गए, कहाँ चले गए, क्यों चले गए। काफ़ी सारे सवाल उनके मन में खड़े हो जाते हैं, बहुत सारे सवाल पूछते हैं। अब उनके सवालों का जवाब जो था वो उन्हें नहीं मिला यहाँ पर भी। जैसे ही वो आगे चलते हैं उन्हें जो है ना एक अर्थी दिखती है फिर जाती हुई। अब वो उस अर्थी के पीछे भाग लेते हैं कि ये कहाँ ले जा रहे हो, इसे उठाओ यहाँ पर, ये कहाँ जा रहा है, वो कर रहा है फलाना ढिमका, तो क्यों जला रहे हो इसे, ये वो वगैरह। तो ये सारी चीज़ें उनको जो है ना समझ में नहीं आती हैं अब भी कि ये सारी चीज़ें कहाँ जा रही हैं, क्यों जा रही हैं। तो हार थक कर फिर वो जब वो शाम को अपने घर आते हैं ना, अपने घर आते हैं तो उनको उस रास्ते में एक मैन दिखता है, आदमी दिखता है, जहाँ पर उसको, जो आदमी होता है एक पेड़ के नीचे बैठा होता है, जहाँ पर उस आदमी को कोढ़ हो रहा होता है, यानी लेप्रेसी का वो शिकार होता है, जहाँ पर उसके शरीर में से खून और पस वगैरह जो बह रही होती है। तो वो जब उसके पास जाता है तो वहाँ पर जाकर कहता है, वहाँ पर जब जाकर बुद्धा जी यानी गौतम बुद्ध जी पूछते हैं कि आपको ये क्या हुआ है, आप ऐसे क्यों हो। कि मेरे कुछ कर्मों का फल है जो मुझे आज मिल रहा है, जो मैंने पिछले कर्म में कोई कर्म करे होंगे, पिछले जन्म में कोई कर्म करे होंगे, जिसका फल मुझे आज मिल रहा है। तो यहाँ पर गौतम बुद्ध जी कहते हैं कि पिछला कर्म क्या है, पिछला जन्म क्या होता है, कर्म क्या होता है, धर्म क्या होता है, और ये मरते कैसे हैं, डेथ क्या है, ये वो वगैरह बहुत सवाल होते हैं उनके। अब यहाँ पर पहली टीचिंग्स जो गौतम बुद्ध जी ने पहली बार किसी से कुछ सीखा था, यहाँ पर बताया गया था उस लिप्रेसी मैन के द्वारा, जो लिप्रेसी का शिकार था या लिप्रेसी से संगठित था, तो उसके द्वारा ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं कि धर्म वगैरह क्या होता है और ये पिछला जन्म, पुनर्जन्म वगैरह क्या होता है। सारी चीज़ें बताने के बाद वो थोड़े थोड़े अब समझ आते हैं कि हाँ चीज़ें क्या चल रही हैं। अब जाते हैं वो अपने महल में एंटर कर जाते हैं, रात को बहुत चिंतित होते हैं कि ऐसी चीज़ें भी होती हैं वगैरह वगैरह। क्योंकि एक जो बच्चा होता है जब उसको नई नई सारी चीज़ें देखी तो उसके अंदर क्यूरियोसिटी तो जगह ही गई, तो वो जानना चाहेगा और भी क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पर वो चन्ना से मिलते हैं, बात करते हैं, चन्ना से कहते हैं कि भाई मुझे जो है ना अब जाना है, मुझे जो है ना ये सारी चीज़ें अब देखनी है, ढूंढनी है, क्या करना है, मैं एक बार यहाँ से निकलना चाहता हूँ, तू मेरी इसमें हेल्प कर। यहाँ पर बुद्धा और चन्ना के बीच में काफ़ी सारी बात होती हैं। तो यहाँ पर कहते हैं चन्ना काफ़ी मना करते हैं कि नहीं, तुम्हारे बीवी भी हैं, बच्चे भी हैं, तुम इस राजपाट को संभालो, ठीक है। मगर उससे पहले मैं आपको एक चीज़ तो बतानी भूल ही गया, जब वो अपने घर में एंटर कर रहे होते हैं तो उस समय पर उनके जो पिताजी होते हैं वो मिल जाते हैं उनको, ठीक है। पिताजी कहते हैं कहाँ से आ रहे हो, यहाँ से वगैरह वगैरह। तो उनके बीच में बातचीत होती है, तो वो सारी बातें जो है ना अपने पिताजी को ही बताते हैं। तो पिताजी कहते हैं, जो वो पिताजी से क्वेश्चन करने लगते हैं कि पिताजी ये सारी चीज़ें भी होती हैं वो वगैरह। मगर उसके पिताजी क्या करते हैं, जो गौतम बुद्ध जी उनके पिताजी क्या करते हैं कि उन सारी चीज़ों को नकार देते हैं। वो कहते हैं कि बस तुम 6 महीने और रुक जाओ, क्योंकि यहाँ पर अभी 29 साल 6 महीने के हो चुके थे, ठीक है। अब 29 साल 6 महीने नहीं, 28 साल 6 महीने के हो चुके थे। अब 28 साल 6 महीने के होने के बाद
अब 6 महीने और बच रहे थे कि वो 29 साल पूरी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। अब उनके पिताजी क्या कहते हैं कि तुम 6 महीने और रुक जाओ, मैं तुम्हें सारी चीज़ें समझाऊंगा, मगर ऐसा तो होने वाला नहीं था। अब वो अपने घर में तो एंटर कर जाते हैं, बहुत चिंतित होते हैं। फिर वो रात को चिन्ना से भी बात करते हैं कि भाई मुझे जो ना बस यहाँ से जाना और ये सारी चीज़ें जाननी है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो चिन्ना बहुत मना करते हैं कि तुम्हारे पास अभी तुम्हारे बीवी बच्चे, तुम्हारी गृहस्थी है, तुम इसे संभालो, तुम्हारा राजपाट, तुम्हारे पिताजी के बाद राजपाट कौन देखेगा, ये कौन देखेगा, वलाना डिकाना, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। अब उसके बाद बुद्धा जी नहीं मानते। बुद्धा जी जब नहीं मानते तो चिन्ना को हार कर बुद्धा जी के सामने झुकना पड़ता है, ठीक है। अब क्या होता है कि रात को सारी सारी चीज़ें तय हो जाती हैं और बुद्धा क्या करते हैं कि अपने जो एक वस्त्र सा ले लेते हैं, एक रोब टाइप, और अपने शरीर पर ऐसे ही बांध कर और चिन्ना के साथ रथ में बैठकर कह देते हैं कि मैं घूमने जा रहा हूँ। रथ में बैठकर जाते हैं, एज अ श्रृंगार वगैरह कर कर सारा का सारा, क्योंकि पिछले ज़माने में यानी पहले के समय में क्या हुआ करता था कि जब राजा महाराजा जाया करते थे बाहर पालकी में, तो वो श्रृंगार वगैरह कर कर जाया करते थे, ठीक है। ऐसे ही जाते हैं वो रात को घूमने के लिए। तो सिद्धार्थ के साथ, अब सिद्धार्थ के साथ जो गौतम बुद्ध के साथ उनका घोड़ा भी था, जिनका नाम था, घोड़े का क्या नाम था, कार्तिका, वो भी उनके साथ जाता। और जो उनके फ्रेंड होते चिन्ना जी, वो भी उनके साथ जाते हैं। अब आगे चलते हैं तो वो आगे कहते हैं कि भाई, गौतम बुद्ध कहते हैं कि भाई चिन्ना अब आप यहाँ पर रुको, अब यहाँ से मेरी खुद की रास्ता होगा, यानी मैं खुद अपना रास्ता ढूंढूंगा, मुझे कहाँ जाना है। तो वहाँ से उनकी जो चीज़ें चालू होती हैं, मगर उससे पहले चिन्ना कहते हैं कि नहीं, अब नहीं, तुम जो है ना एक काम करो, तुम मुझसे वादा कर कर जाओ कि तुम वापस ज़रूर आओगे, यहाँ पर ज़रूर आओगे, ये ऐसा नहीं कि तुम बस चले ही जाओगे, ठीक है। अब गौतम बुद्ध जी चिन्ना को वादा भी कर देते कि हाँ मैं आऊँगा, मगर जो उनका घोड़ा था वो भी उनसे बहुत प्यार करता था। अब जानवर तो देखिए होते ही कहीं ना कहीं लवेबल हैं, तो वो जो घोड़ा था, जो उनका घोड़ा था कार्तिका, वो भी उनको छोड़कर नहीं जाना चाहता था। तो मगर वो कहते हैं कि मैं वापस आऊँगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है कि वो अपना वस्त्र वगैरह उतार देते हैं, सारे जेवर जेवरात जितने भी होते हैं सब श्रृंगार वगैरह उतार देते हैं, और एक खाली एक प्लेन रोब जो होती है यानी एक धोती वगैरह, उसको पहनकर और वहाँ से चल देते हैं। अब जब वो चल रहे होते हैं तो चलते 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 उनको रात से सुबह हो जाती है, सुबह से दोपहर हो जाती है। तो वो उन्होंने अब कुछ भी नहीं खाया था, ठीक है। अब सुबह से शाम हो जाती है और ऐसे ही 2-3 दिन बीत जाते हैं, अभी भी उनका पेट खाली था और कुछ नहीं खाया। तो वो कहीं ना कहीं एक जगह जाकर मूर्छित पड़ जाते हैं, यानी बेहोश हो जाते हैं। तो वहाँ पर एक दूर से एक जो एक बाबा और एक अम्मा गुजर रहे होते हैं, यानी 2 बूढ़े लोग गुजर रहे होते हैं। वहाँ पर वो देखते हैं कि एक जो बच्चा है वो गिरा हुआ पड़ा है, तो उसको उठाते हैं और उसको अपनी कुटिया में ले जाते हैं, ठीक है। कुटिया में ले जाने के बाद वहाँ पर उसका इलाज, उनका जो गौतम बुद्ध जी हैं उनका इलाज वगैरह करते हैं। तो वहाँ पर इलाज वगैरह हो जाने के बाद क्या होता है कि वो उनसे अपनी जो हिस्ट्रीज़ है उनके वो पूछते हैं। तो वहाँ पर गौतम बुद्ध जी रिवील कर देते हैं कि मैं ऐसे ऐसे अपने घर से आया हूँ और ऐसे ऐसे जा रहा हूँ, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को सुनने के बाद यहाँ पर जो माता पिता थे, वो जो बूढ़े माँ बाप थे, वो कहते हैं कि हमारा बेटा भी इसी सारी चीज़ में खोज में निकला है, मगर वो आज तक वापस नहीं आया। तो वो कहते हैं कि तुम भी हमारे बेटे जैसे हो, मगर वो कहते हैं कि तुम यहाँ से वापस चले जाओ। मगर गौतम बुद्ध जी नहीं कहते हैं कि नहीं, मुझे आगे जाना है और मुझे अपने जो ट्रूथ है ना, एक्चुअल में जो मेरा सेटिस्फैक्शन है, मुझे कोई काफ़ी सारे सवाल है मेरे, वो उन सारे सवालों के आंसर ढूंढने हैं जो कि अभी तक मुझे नहीं मिले हैं। अब इन सारे सवालों के आंसर ढूंढने के लिए वो आगे बढ़ना चाहते थे, मगर जब वो आगे बढ़ते हैं तो उनके साथ जो है ना काफ़ी सारे कॉर्न, यानी पॉपकॉर्न जिनसे बनते हैं, कॉर्न वगैरह बांध दिए जाते हैं और पानी वगैरह का इंतजाम कर कर जो बूढ़े माता पिता होते हैं वहाँ पर, वो उनको वहाँ से रवाना कर देते हैं और गौतम बुद्ध जी वहाँ से अपनी आगे की जो पड़ाव है उसको चालू कर देते हैं। आगे चलते रहते हैं तो आगे उन्हें जो है ना, आगे उन्हें अलर कालमा की कुटिया मिलती है। अलर कालमा जो उनके टीचर हुआ करते हैं, जहाँ पर उन्होंने मेडिटेशन सीखा था और उन्होंने सारी मुद्राएं सीखी थी, ठीक है। यहाँ पर वो अपनी टीचिंग कंप्लीट करने के बाद उनके साथ उनके जो दोस्त थे वो भी बन चुके थे, जो आगे चलकर उनके डिसाइपल बनेंगे, जैसे कि आनंदा और उपाली, ठीक है। आनंदा, उपाली और अश्वजीत और मोगलाना और सरीगुप्ता, ठीक है। ये सारे लोग यहाँ पर मिल जाते हैं और ये आगे चलकर फिर आगे और बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी उनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिला था। एक्चुअल में जो उनके सवाल थे वो अभी भी यहाँ पर नहीं मिले थे।
तो आगे जब वो चल रहे होते हैं, चलते 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 बढ़ते बढ़ते, अब वो अपने जो सवालों के जवाब हैं उनको मिलते जा रहे थे कहीं ना कहीं। मगर वहीं पर मीनवाइल क्या होता है कि वो एक स्थान पर तो रुकते नहीं थे ज़्यादा देर तक। तो क्या होता है कि मीनवाइल उनको जो आम्रपाली नाम की एक जो कर्टिसन थी ना, वो मिलती है, यानी प्रोस्टिट्यूटर, ठीक है, वो मिलती है। वो बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत ही खूबसूरत आम्रपाली। और मगर वहीं पर जो वो थे बुद्धा, गौतम बुद्ध जी, उनकी भी जो पर्सनैलिटी थी वो चार्मिंग थी बहुत ज़्यादा। क्या होता है कि जो कुछ लोग जो ना आम्रपाली को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे, तो उनको भगा देते हैं, यानी उनको कहते हैं, गौतम बुद्ध जी जब ये सारी चीज़ें देखते हैं कि वो चिल्ला रही होती है बचाओ 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 बचाओ, तो ये वहाँ पर गौतम बुद्ध जी देखते हैं कि कहीं ना कहीं किसी को मदद की ज़रूरत है। तो वो अपने जो डिसाइपल होते हैं आनंदा एंड उपाली, अभी आनंदा एंड उपाली ही रहेंगे साथ में, ठीक है। आगे चलकर जब वो रुद्र का रामपुत्रा की कुटिया में पहुंचेंगे, वहाँ पर उनके साथ अश्वजीत, मोगलाना और सरिपुत्रा भी मिल जाते हैं। यहाँ पर गौतम बुद्ध जी आनंदा एंड उपाली को भेजते हैं कि जाकर उसकी हेल्प कर आओ। जब वो उसकी हेल्प कर देते हैं, वहाँ से उनको भगा देते हैं गुंडों वगैरह को। तो आम्रपाली जब गौतम बुद्ध जी को देखती हैं तो कहीं ना कहीं उनके जो प्यार है ना, लव एट फर्स्ट साइट, वो हो जाता है आम्रपाली को। और वो कहते हैं कि मैं तो आप ही के साथ चलूँगी, ठीक है, मुझे तो आप पसंद हो, मुझे अपने साथ रख लो, नहीं तो मैं मर जाऊँगी, ये कर दूँगी वो कर दूँगी, फलाना ढिमका। मगर वहाँ पर बुद्ध जी का कहना क्या था कि मेरे कुछ सवालात हैं, मेरे कुछ जवाब हैं, उनको मुझे अभी तक फाइंड नहीं हुए हैं, उनको फाइंड आउट करना है। और मुझे अपने आप को सेटिस्फैक्शन भी पहुंचाना है कि हाँ, मेरे जो सवालात हैं वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं, तब तो मैं तुम्हें अपने साथ रखूं, अभी तो मैं खुद बेघर हूं, ठीक है। ये सारी चीज़ें कहने के बाद जो गौतम बुद्ध जी हैं वो आम्रपाली को साफ तौर पर मना कर देते कि मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता, तुम्हें अपने रास्ते जाना होगा, क्योंकि तुम्हारे पास तुम्हारा खुद का काम है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अगर अभी हट गई तो आगे चलकर क्या करोगे। इसलिए अभी तुम्हारे जितने भी जो कस्टमर्स हैं वो वेट कर रहे हैं, तुम जाकर उनकी अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करो, मगर एक समय आएगा जब मैं तुम्हें अपने साथ अपने संगम में मिला लूँगा, ठीक है। अब ऐसे ही कर जब आम्रपाली नहीं मानती तो बुद्धा बहुत समझाता है, समझाने के बाद वो आम्रपाली एक समय पर समझ जाती है और ठीक है, और वहाँ से चली जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं, फिर बुद्धा जी आगे बढ़ते 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 फिर वो रुद्र का रामपुत्रा की जो कुटिया है वहाँ पर पहुँच जाते हैं। और वहाँ पर रुद्र का रामपुत्रा बुद्धा जी को वेदास और उपनिषद सिखाते हैं। वहाँ पर सारी के सारा जो बेस है ना, फिलोसफीज जैन्स यानी बुद्धिज्म की टीचिंग्स का, वहाँ से बनता है, ठीक है। यहाँ पर जब वो सारी चीज़ें सीख जाते हैं तो वो वहाँ पर सारी चीज़ें सीखने के बाद अब वो आगे चलते हैं कि अब मेरी टीचिंग जो है ना, अब मैं जो सारी चीज़ें सीखी हैं अब मैं दूसरों को सिखाऊंगा या दूसरों को बताऊंगा कि ये सारी चीज़ें भी होती हैं, ठीक है। अब जब वो आगे चलते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आगे चल रहे होते हैं तभी एक जगह क्या होता है कि वो उरावेला बोध गया, 35 साल के वो हो जाते हैं। उरावेला बोध गया में ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर निरंजना अंडर अ पीपल ट्री 49 दिन के लिए वो कॉन्करर विजेता बन जाते हैं और मेडिटेशन करते हैं लगातार बिना कुछ खाए पिए। जब वो 49 दिन तक मेडिटेशन करते हैं तो फिर उसके बाद जब उनकी आँख खुलती है ना, क्योंकि जब वो मेडिटेशन करने बैठे थे पीपल ट्री के नीचे, तो उनके जो आनंदा एंड उपाली शिष्य थे उनसे कहा था कि तुम अब ये ध्यान रखोगे कि मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने 49 दिन तक अपनी आंखें नहीं खोली। जब वो देखते हैं आनंदा उपाली, वो कहते हैं कि महाराज आप तो ऐसे कहाँ चले गए, ये चले गए वो चले गए, ठीक है। तो अब जब 49 दिन के बाद उनकी आंखें खुलते हैं तो कहीं ना कहीं उनके जो चारों ओर एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट हो जाता है, एक जो शक्ति होती है ना वो क्रिएट हो जाती है। आपने देखा होगा कि आपने जो विष्णु जी की मूर्ति देखी होगी या किसी की भी मूर्ति देखी होगी तो उनके सिर के पीछे गोल सा सूरज सा नहीं बना रहता, रोशनी सी आ रही होती है। तो वही काइंड ऑफ चीज़ यहाँ पर क्रिएट हो चुकी थी और कहीं ना कहीं एक जो पॉजिटिव ऑरा था उनका क्रिएट हो चुका था। तो इससे पता चलता है कि यहाँ पर उन्होंने निर्वाणा प्राप्त कर चुके थे। वो कहते हैं कि अब मैं पढ़ाना चालू करूँगा, मैं दूसरों को सिखाना चालू करूँगा कि होती क्या है चीज़ें। अब यहाँ से उनकी जो पहली जो टीचिंग होती है वो सरमन जो होता है पहला वो सारनाथ में होता है, जहाँ पर उन्हें जो बुद्धा की उपाधि थी वो भी दी गई, ठीक है। जहाँ पर उन्होंने धर्म चक्र परिवर्तना के बारे में सिखाया। क्या था ये? सेटिंग इन मोशन द व्हील ऑफ धर्मा, कि आखिर धर्म क्या होता है, ठीक है। वो सारी चीज़ें जब हम टीचिंग्स पढ़ेंगे वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। यहाँ पर ये सारी चीज़ें जब यहाँ पर ये सारी चीज़ें बुद्धा के द्वारा पढ़ाई गई तो पढ़ाने के बाद अब आगे चलते हैं। तो आगे चलकर क्या हुआ कि जब वो
पढ़ाने के बाद, क्योंकि एक जगह पर वो नहीं रुका करते थे, एक जगह पढ़ा सारनाथ में पढ़ा दिया, सारनाथ के बाद अब फिर आगे भ्रमण करने लगे, भ्रमण करने के बाद दूसरी जगह पर पहुंचे और वहाँ पर टीचिंग्स देने लगे। ऐसे ही एक बार वो जंगल में से गुजर रहे होते हैं तो आनंदा अनुपाली तो उनके साथ थे ही, ठीक है। आनंदा अनुपाली जब उनके साथ थे तो बीच में अब वो रुक कर देखते हैं, क्योंकि अभी उनकी जो एज थी वो 35 क्रॉस कर चुकी थी। अब वो कहीं ना कहीं 70 के करीब है, 70 के करीब थे पढ़ाते पढ़ाते। तो एक बार क्या होता है कि जब वो 70 साल के थे तो उन जब वो जा रहे थे जंगल में से गुजर रहे थे तो उनको जो ना कराहने की किसी की आवाज़ आती है। कराहने की जब आवाज़ आती है तो वो ही साउंड इफेक्ट कि हम जब कोई साउंड सुनते हैं तो उसी की तरफ मूव ऑन करने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं जब उपाली को भेजते हैं वो कि जाकर देख कर कौन कर आ रहा है, ठीक है। उपाली जाकर देख कर आते हैं तो उनको कोई भी नहीं मिलता। आनंदा से कहते हैं जाओ तुम देख कर आओ कौन कर आ रहा है, ठीक है। अब आनंदा को भेजते हैं तो आनंदा को भी कोई नहीं दिखता। अब यहाँ पर अब बुद्धा खुद जाते हैं, बुद्धा वॉइस का पीछा करते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि जो एक लेडीज़ है वो लेप्रेसी का शिकार है और बहुत ज़्यादा गंभीर हालत में पड़ी हुई है, निवस्त्र पड़ी हुई है। तो वो क्या करते हैं, बुद्धा क्या करते हैं, उसको जब देखते हैं ना तो वो उठाते हैं और उठाकर अपने साथ लेकर चल देते हैं। जब वो अपने साथ अपनी कुटिया में लेकर जाते हैं, बुद्धा अपने संघा में लेकर जाते हैं तो क्या होता है कि वहाँ पर ले जाने के बाद, क्योंकि उससे पहले जो है ना, उससे पहले वो अपने घर पर होकर आ चुके थे, ठीक है। तो वहाँ पर ले जाने के बाद अब उस लेडी को जब वो अपनी गोद में रखते हैं तो गोद में रखने के बाद क्या होता है, वो जो लेडी होती है उसकी सारी जितने भी जख्म वगैरह होते हैं सब सही से पोंछे वगैरह जाते हैं, उनकी जो मरहम पट्टी की जाती है। उसके बाद क्या करते हैं, वो देखते हैं कि जो लेडी है वो कोई और नहीं है। उनको तो पता थी कि ये अमरपाली है, मगर अमरपाली जब बुद्धा को देखती है ना, वो कहते हैं कि बुद्धा कहते हैं कि आज समय आ चुका है, अमरपाली से कहते हैं कि आज समय आ चुका है कि मैं तुम्हें अपने साथ लेकर चलूं। जब वो अमरपाली कहती है कि क्या तुमने मुझे पहचान लिया, कि हाँ क्यों नहीं पहचानूंगा, तुम अमरपाली हो। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हुई। उसके बाद क्या होता है कि बुद्धा जब आगे अपनी टीचिंग्स वगैरह करने लगते हैं तो पहली जो उनकी जो मदर थी ना, गौतमी, प्रजापति गौतमी, वो पहली लेडी बनती हैं जो उनके संघा में इंडक्ट होती हैं, ठीक है। आनंदा उपाली और आनंदा उपाली, अश्वजीत, मोगलाना और सरीपुत्र, ये तो उनके डिसाइपल थे ही। अब आगे चलकर क्या होता है कि वो सारनाथ में अपना सरमन दिया पहला। उसके बाद 80 साल की उम्र में 483 BC में कुशीनगर में उन्होंने महापरिनिर्वाणा अटेंड कर लिया। उसके बाद क्या होता है कि अब वो आगे चलकर जब आते हैं ना कुशीनगर में, अपने खुद के शहर में आते हैं, अपने सरमन को टीच करने का, पढ़ाने के लिए। तो कुशीनगर में जब वो आते हैं, यानी कपिलवस्तु में आते हैं, वो अपने जो फ्रेंड है उससे ही मिलते हैं, अपने पिताजी से भी मिलते हैं, अपने बेटे से भी मिलते हैं और अपने जो माता हैं उनसे भी मिलते हैं। तो वहीं पर वो अपनी माता को जो है ना अपने संघा में इंडक्ट कर लेते हैं। मगर अमरपाली की बात कहें तो अमरपाली वहीं पर दम तोड़ देती है, ठीक है। अब यहाँ पर जो पहली महिला बनी थी वो गौतम जी की माँ थी, जिसका नाम था प्रजापति गौतमी। तो वो पहली महिला बनी थी जिन्होंने जिनको संघा में इंडक्ट करा गया था बुद्धा जी के द्वारा। अब यहाँ से मगर बुद्धा जी नहीं चाहते थे कि कोई भी महिला संघा में इंडक्ट हो। वो क्यों नहीं चाहते थे वो मैं आपको आगे बताऊंगा जब मैं आपको टीचिंग्स बताऊंगा, ठीक है, कि वो क्या क्या पढ़ाया था उन्होंने, क्या क्या नहीं, कि और किन किन को उन्होंने मना करा था कि ये जो इंसान है वो संघा में इंडक्ट नहीं हो सकते, ठीक है। अब यहाँ पर वो अपने फ्रेंड के साथ, अपने जो फ्रेंड होता है चंदा उनका, उसके साथ काफ़ी सारी बातें भी करते हैं। तो फ्रेंड उनका जो है बुद्धा जी को इन्वाइट करता है कि चलो मैं आपको दावत पे इनवाइट करता हूँ, ठीक है। दावत में क्या बनाते हैं वो चन्ना जी, वो पोक बनाते हैं, यानी सूअर का मीट बनाते हैं। तो वो सूअर का मीट जब बनाते हैं, पोक खाने के बाद, क्योंकि बुद्धा जी ने कहीं ना कहीं वेजिटल डाइट फॉलो करी थी, ठीक है, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं खाया था। तो कहीं ना कहीं वो बूढ़े भी हो रहे थे तो उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम था वो उतना कारगर नहीं था। तो उसके बाद से क्या होता है कि जो चन्ना जी थे वो जब पार्टी वगैरह देते हैं तो बुद्धा जी खा पी कर जब आते हैं तो आने के बाद वो पीपल ट्री के नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है। पीपल ट्री के नीचे बैठ जाते हैं और वो अपने जो शिष्य हुआ करते थे आनंदा अनुपाली से कहते हैं कि मैं थोड़ी देर के लिए आराम कर रहा हूँ, तब मुझे बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करना। तो कुछ समय बाद क्या होता है कि 1-1.5 घंटे बाद और 2 घंटे बाद वो देखते हैं, जब वो आनंदा अनुपाली जब वो भोजन के लिए पुकारते हैं ना कि महाराज भोजन कर लीजिए और बुद्ध जी भोजन कर लीजिए, तो उसके बाद वो देखते हैं कि बुद्ध तो खोए हुए हैं। जब वो उन्हें पलट कर देखते हैं तो वहाँ पर उन्होंने महापरिनिर्वाणा अटेन कर लिया था कुशीनगर में 483 में।
ठीक है, कुशीनगर में, क्योंकि कपिलवस्तु से वो सीधे फिर कुशीनगर गए थे, अपने घर से लेकर कुशीनगर। तो वहाँ पर उन्होंने महापरिनिर्वाण अटेन कर लिया। और उसके बाद जो मल्लास थे उन्होंने बुद्ध को जो क्रीमेट करा, फिर उसके बाद उनकी जो एसेस थी उनको बरीड कर दिया। ठीक है, ये थी कहानी बुद्ध जी की, गौतम बुद्ध जी की। आपको ये बताना था, मुझे ये कहानी सुनानी थी। अब आगे क्या होता है कि बुद्ध जी ये कहते हैं कि कोई भी इंसान अपनी लाइफ यानी दोबारा जन्म इसी लेता है क्योंकि अगर वो उसकी जो डीड्स हैं अगर वो रॉन्ग करेगा ना, उसकी जो डीड्स हैं अगर रॉन्ग होंगी तो कहीं ना कहीं उसको दोबारा उन डीड्स को सुधारने के लिए दोबारा जन्म लेना ही होगा। अगर आपने कोई भी सिन वगैरह कोई भी पाप नहीं करा है, कोई भी रॉन्ग काम नहीं करा, तो आप कहीं ना कहीं फिर कैवल्य आराम से अटेन कर लोगे। ठीक है, अब बुद्धा जो थे वो कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं वेदास को नीचे मानता हूँ, इनफैलिबिलिटी कभी नहीं करा। ठीक है, आगे हमें ये भी पता चलता है कि बुद्धिज़्म जो बुद्धिस्ट थे यानी बुद्धा जो थे वो अनटचेबिलिटी में कभी भी विश्वास नहीं रखते थे, क्योंकि हमने देखा आम्रपाली का एग्जाम्पल। ठीक है, आम्रपाली का एग्जाम्पल, अगर वो अनटचेबिलिटी में अगर वो विश्वास रखते तो आम्रपाली को वहाँ से उठाकर उनकी जो देख रेख है वो नहीं करते। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने देखी। आपको ये वीडियो कैसी लगी डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा डू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपसे फिर मुलाकात होगी बुद्ध जो टीचिंग्स है बुद्धिज़्म की उन सारी वीडियो में। ठीक है, तो आपसे फिर मिलते हैं और एक और नई वीडियो में एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।